हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कर रहे थे हम। उसमें हम आए हुए हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाले टॉपिक्स पे। एयर पोल्यूशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है वाटर पोल्यूशन। ओके, वाटर पोल्यूशन क्या होता है? नॉर्मली हम लोग देखते हैं वाटर पोल्यूशन मीन्स कि वाटर में कोई भी अननेसेसरी चीज़ें जो डाल दी जाती हैं या आप ये कह सकते हो कि केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह डाल देती हैं, उन सब का वाटर पोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में इससे लिख के आओगे तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि मे बी 5 मार्क्स का कोई एक टॉपिक आ गया इसके ऊपर तो आपका नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिस्टम से लिखिएगा, जैसा बचपन से आप लोग लिखते आ रहे हो वैसा नहीं होता है अब। ओके, तो वाटर पोल्यूशन इज़ द कोज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री। अब ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज आप लोग पढ़ चुके हो ना, और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज भी पढ़ चुके हो। ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जिनमें ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करके बनाया जाता है कुछ भी। पेट्रोकेमिकल मैंने कहा था कि हम चीज़ें यूज़ करके उसमें सिंथेट रबर या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना बचा कुचा जो भी वेस्ट है वो क्या करती है, पानी में बहा देती है, रिवर्स वगैरह में। तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट हुआ। और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ हमारी थी, जैसे मैं बताया था सिंथेटिक फाइबर वगैरह बनता है जिसमें, या फिर रबड़ बन रहा है, प्लास्टिक बन रहा है, बस उसको यूज़ करने के लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं। सल्फ़र वगैरह यूज़ किया जा रहा है, सल्फ़र एसिड वगैरह। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को जब वेस्ट को पानी में डाल दिया जाता है रिवर्स में या वाटर बॉडीज़ में, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ दोनों मिलकर जब अपना वेस्ट कहाँ डाल रही हैं, रिवर्स में डाल रही हैं, डिस्चार्ज कर रही हैं, उसमें डंप कर रही हैं, तो हमारा वाटर पोल्यूशन जो है वो मेन कारण हो जाता है उसका। यानी कि वाटर पोल्यूशन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ भी बना रही हैं और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ भी डाल रही हैं। ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन में क्या है, जो इसके मेन हम कह सकते हैं कल्प्रिट है, जो ये मेन दोषी हैं इस चीज़ के, जो सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन कर तो सब लग रहे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं उसमें कौन है? उसमें है पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है, टैनरीज है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। अब पेपर इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? पेपर इंडस्ट्रीज़ पेपर बनाती है और उसके बाद उसका जो वेस्ट होता है कुछ इस तरह का लिक्विड फॉर्म होती है, उसको वो क्या कर देती है, रिवर्स में डंप कर देती हैं। ठीक है, अच्छा, प्लप क्या होता है? जब कागज़ से पेपर बनाया जाता है, जब हम लोग ट्रीज़ के पल्प से फिर पेपर बनता है, तो उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसे काफ़ी टाइम तक पानी में डंप करते हैं, और वो वेस्ट जो निकलता है उस वेस्ट को रिवर में मिला दिया जाता है। ठीक है, उसमें डंप कर दिया जाता है, तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। आपको पता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में अभी बता चुकी हूँ, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ अपने वेस्ट को उसमें डाल देती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती हैं, जब कपड़ा बनता है तो मे बी उसमें जितना भी उनका वेस्ट निकलता है वो सब पानी में डाल देती हैं। ठीक है, डाइंग इंडस्ट्रीज जब कपड़े को कलर कर रही हैं तो उससे जो बच रहा है, या कलर बच रहा है, या अदर जो थिंग्स बच रही हैं वो डल गया। पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी क्या कर रही हैं कि अपना जो वेस्ट है उनका वो पानी में डाल रही है, या फिर कई बार ऐसा भी आप कह सकते हो कि बड़े बड़े पेट्रोलियम जो है वो रिसाव हो जाता है पेट्रोलियम के शिप्स का, तो उससे भी क्या हो रहा है कि सीज़ वगैरह में आप देखो कि पेट्रोलियम बहुत फैल जाता है, पेट्रोल। ठीक है, इस तरह से भी हो रहा है। ओके, उसके बाद बहुत सारी क्या है, टैनरीज है, मतलब जो चमड़ा बनाती है ना, टैनरीज मतलब जो चमड़ा बनाती हैं, चमड़े के आप कह सकते हो जूते, लेदर से जो भी चीज़ें बन रही हैं, जूते बन रहे हैं, कपड़ा बन रहा है, या जैकेट्स बन रही है, वो भी क्या कर रही है इंडस्ट्री, मेन आप कह सकते हो कि वाटर पोल्यूशन में वो भी शामिल है। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री उसको कहा जाता है जब हम कह सकते हैं कि किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, उसको कवर किया जाता है दूसरे मेटल से, तो इसे इलेक्ट्रो प्लेटिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। ओके, उसके बाद आ रहा है कि ये इंडस्ट्रीज फैलाती क्या क्या है, मतलब क्या चीज़ हैं जो डंप कर रही हैं। अब ये तो पता चल गया ना कि ये सारी इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं किसके लिए, वाटर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इन इंडस्ट्रीज़ का रोल है। ओके, अब ये क्या चीज़ें हैं जो वाटर में मिला रही हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या कर रही हैं, वाटर बॉडीज़ में क्या क्या डाल रही हैं। इंडस्ट्रीज दैट लेट आउट डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, सॉल्ट्स। अब डाइंग इंडस्ट्री जो है वो कपड़े में, मैंने बताया था ना कि अगर डाई कर रही है तो कलर वगैरह बचते हैं, वो डाल देते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, सफाई वगैरह करते हैं कुछ। ठीक है, एसिड होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बताए थे एसिड्स होते हैं। ठीक है, साल्ट्स होता है,
हैवी मेटल्स लाइक लेड होता है, लेड मैंने बताया था आपको कि बहुत फैला हुआ है आजकल एयर पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में, ओके, जिसके कारण हमारे बहुत से एक्वेटिक एनिमल भी मतलब एक तरह से वो भी मर ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ अपना जो उसका पेस्टिसाइड्स है उसका वेस्ट होता है वो डाल देती हैं, ठीक है। सिंथेटिक और केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना वेस्ट डाल देती हैं। कार्बन्स भी होता है, जिसमें कार्बन भी होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ अपना प्लास्टिक का वेस्ट डालती हैं, रबड़ इंडस्ट्री अपने रबड़ का वेस्ट प्रोडक्ट डालती हैं। ये सब वाटर बॉडीज़ में जब डंप हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा वाटर बहुत पॉल्यूटेड हो जाता है, ओके। तो मेन कल्प्रिट तो थी ये सारी इंडस्ट्रीज़, और ये सब मटेरियल जो वो ये सब इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मेन कल्प्रिट है, और ये वो मटेरियल है जो वो इसके अंदर डालती हैं अपनी वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को कह सकते हो जो ऐश हवा में उड़ रही है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जिसको जलाया गया कोल वगैरह को और उसकी ऐश हवा में उड़ रही है, वो क्या होती है कि वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो किस इंडस्ट्री से निकल रही है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से निकल रही है, फास्फोजिप्सम वगैरह से निकल रहा है, ठीक है। और ये कुछ सॉलिड वेस्ट होता है जो फ्लाई ऐश के रूप में हमारे इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लाई ऐश, ठीक है, सॉलिड वेस्ट है जो उड़ रहा है हवा में, मतलब कोल जला और उसका कुछ वेस्ट ऐश है, राख है, वो हवा में उड़ रही है। वो अब कैसे वाटर पोल्यूशन करती है कि वो जब उड़ते उड़ते कई बार वाटर बॉडीज़ के ऊपर इकट्ठा होने लग जाती है, ठीक है। जब वो इकट्ठा होती रहती है तो इतनी ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है वहाँ पे वो कि वो आप कह सकते हो कि वाटर बॉडी नहीं बल्कि वो ऐश का एक बहुत बड़ा पॉन्ड बन जाता है, राख का बहुत बड़ा तालाब बन जाता है, ठीक है। तो फ्लाई ऐश आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसा मिल रहा है देखने को, जब किसान लोग भी अपने फसल की वो पराली वगैरह जलाते हैं उससे भी फ्लाई ऐश बहुत ज़्यादा फैलती है। तो होता ये है कि वाटर के ऊपर अगर वो डंप हो रही है तो वो एक बहुत बड़ा ऐश का पॉन्ड बन जाता है, ओके, जो कि वाटर बॉडीज़ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। तो हमने इसमें किया वाटर पोल्यूशन, नेक्स्ट हम करेंगे थर्मल पोल्यूशन, ओके। थैंक यू।